का जबरदस्त संकट। बाढ़ के बीच एक ट्रैक्टर ड्राइवर को दुस्साहस पड़ा भारी। रफ्तार से सड़क का दरिया पार करता ट्रैक्टर समूचा डूबा। हैरतअंगेज दृश्य सामने आया। सैलाब भरी सड़क पर फर्राटा भरता ट्रैक्टर देखते ही देखते ट्रॉली समेत समूचा सैलाब में समा गया। ट्रैक्टर पर मौजूद 5 लोग बाढ़ में बहे। डूबते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पर 5 लोग मौजूद थे, सभी सैलाब में बहे। 3 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। 2 लोगों को स्थानीय निवासियों ने मदद कर बचाया। टोंक में सैलाब के बीच कटान का संकट। मालपुरा डिगी और पीपलू जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। झालावाड़ में जलभराव से किसानों की बढ़ी मुसीबत। सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल चौपट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। मंत्री जी को पीड़ितों की जबरदस्त नाराजगी का सामना करना पड़ा। मंत्री जी से शिकायत करने पहुंचे पीड़ितों को जबरन हटाती दिखी पुलिस। जमकर बरपा हंगामा। धक्का मुक्की के बीच तोमर को बचाने के लिए सुरक्षा बलों को बनाना पड़ा घेरा। सुरक्षा कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री तोमर को जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया, लेकिन गाड़ी के आगे आ गए पीड़ित। देर तक मची रही चीख चिल्लाहट, फंसी रही काफिले की गाड़ियां। बाढ़ पीड़ितों ने नरेंद्र तोमर के काफिले की गाड़ी पर भी किया पथराव, फेंका कीचड़। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी श्योपुर में हेलीकॉप्टर से लिया सैलाब प्रभावित इलाके का जायजा। शिवराज सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसा सोना गांव पार्वती नदी के उफान की वजह से बना टापू। करीब 200 लोग फंसे। मदद के लिए आई एनडीआरएफ की टीम। सोना गांव में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। 24 घंटे से मिशन जारी। ऊना के सोना गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर से गिराए गए खाद्य सामग्री के पैकेट्स। पेयजल का भी संकट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों ने सरकारी मदद नहीं मिलने पर किया हंगामा, लगाया जाम। बाढ़ पीड़ितों ने मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर किया पथराव। उल्टे पांव लौटने को मजबूर। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में रिहायशी इलाके में आया मगरमच्छ। 12 फीट लंबा मगरमच्छ देखकर सहमे लोग। 12 में मानव श्रृंखला बनाकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री की मदद। राजस्थान की करौली में पांजना बांध का अचानक गेट खोले जाने से हादसा गंभीर। नदी में जलस्तर बढ़ने से बहा युवक, तलाशी जारी। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुना सैलाब पीड़ितों का दर्द, मदद का दिया भरोसा। धौलपुर में सैलाब का संकट। बांध के 6 गेट खोलने से पार्वती नदी में उफान। चंबल नदी का भी जलस्तर बढ़ा। प्रयागराज गंगा यमुना के उफान से संकट। निचले इलाकों में बाढ़ की मुसीबत। डूब गई मकानों की पहली मंजिल। गलियों में नाव चलाने की आई नौबत। मदद के लिए पहुंच रही है प्रशासन की टीम। प्रयागराज में डूबे मकानों में फंसे लोगों ने ऊपरी मंजिल पर ली शरण। प्रशासन की नाव देखकर मदद की गुहार लगाते नजर आए। मुनादी करके लोगों को आगाह करती नजर आई प्रशासन की टीमें। परिवार को का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग अपने तथा अपने परिवार को अतिशीघ्र सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कष्ट करें। के फतेहपुर में सैलाब का संकट। यमुना के सैलाब में घिरा जाफरगंज गांव। कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने प्रशासन को पीड़ितों को राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। वाराणसी में गंगा का बढ़ा जलस्तर। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह गृह में आई दिक्कत। यूपी में कानपुर के कई इलाकों में गंगा की उफान से सैलाब का संकट। पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। बिहार के बांका में आकाशीय बिजली टूटी। बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। यूपी के बलिया में सैलाब का संकट। बांध बचाने की कोशिश पर उठे सवाल। बालू की जगह मिट्टी भरी बोरियां डाली जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 1 महिला की मौत, 20 लोग घायल। हाईवे पर बेकाबू तेज रफ्तार बस पीछे से ट्रक में घुसी। पंजाब से मुजफ्फरपुर जा रही थी बस। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एनआईए की छापामारी। टेरर फंडिंग का मामला। जम्मू कश्मीर में कुल 45 जगहों पर हो रही है एनआईए की छापामारी। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बंदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां समेत 14 जिलों में एनआईए के छापे। टेरर फंडिंग मामले में छापामारी के दौरान एनआईए बरत रही है सावधानी। स्थानीय पुलिस की भी नहीं ली मदद। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मिला झटका। यूएनएससी ने अफगानिस्तान पर चर्चा में पाकिस्तान को नहीं दिया न्योता।
भारत के नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर दूर फेंका जेवलिन, हर प्रतियोगी को आसानी से दी मात। अपने पहले थ्रो में ही नीरज चोपड़ा ने 87.02 मीटर दूर फेंका भाला, निश्चित कर लिया अपना गोल्ड। नीरज चोपड़ा की जीत पर झूम उठा पूरा देश, जम्मू से कन्याकुमारी तक जश्न का माहौल। नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में भी जबरदस्त जश्न, पिता ने कहा गर्व से चौड़ा हो गया सीना। नीरज चोपड़ा ने मिल्खा सिंह को समर्पित किया अपना गोल्ड, मिल्खा सिंह का गोल्ड जीतने का सपना हुआ पूरा। नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात, कहा पानीपत का पानी दिखा दिया आपने। 15 अगस्त को नीरज चोपड़ा से दिल्ली में मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गोल्डन बॉय को दिया है निमंत्रण। नीरज चोपड़ा पर इनामों की बौछार, हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ नकद देने का ऐलान किया। नीरज की कामयाबी पर झूम उठे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा पूरे देश को है नाज। गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का पहला बयान, आज कुछ अलग करना चाहता था। नीरज की कामयाबी पर मां की खुशी का ठिकाना नहीं, आज तक से कहा वापसी पर बेटे को खिलाऊंगी पसंदीदा चूरमा। पंचकुला में नीरज की जीत का जश्न, कोच रह चुके नसीम अहमद ने कहा इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। 9 अगस्त शाम 5:15 बजे दिल्ली लौटेंगे नीरज चोपड़ा, राजदीप स्पोर्ट्स सेंटर में होगा उनका जोरदार स्वागत। रिनेसांस आर्टिस्ट मानस साहू ने नीरज चोपड़ा को किया सलाम, बालू पर उकेरी तस्वीर। पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने मीडिया से की बात, देश को शुक्रिया कहा। कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रोंज मेडल, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में पदक। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर जीता मेडल, कुश्ती में भारत को टोक्यो ओलंपिक में दूसरा पदक। बजरंग पुनिया की जीत पर उनके घर में जश्न का माहौल, हरियाणा सरकार देगी इनाम। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते कुल 7 मेडल, अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा पदक। नीरज चोपड़ा की सुनहरी जीत का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मनाया जश्न, घर में खोली शैंपेन। नीरज के देश को सोने का तमगा दिलाने पर अमरोहा में कलाकार ने उन्हें किया सैल्यूट, नीरज चोपड़ा की तस्वीर बनाई। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर छपरा में जमकर मना जश्न, दिवाली की आतिशबाजी जैसा दिखा नजारा। अब राहुल के ट्विटर अकाउंट पर गिरी गाज, कांग्रेस का दावा, राहुल का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित। ट्विटर ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किए जाने से इनकार किया। कांग्रेस ने राहुल का अकाउंट लॉक होने का दावा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर आज दूसरा दिन, लखनऊ में बीजेपी के मिशन 2022 की बन रही है रणनीति। जेपी नड्डा लखनऊ में आज कोरोना वॉरियर्स से करेंगे बात, दोपहर 3 बजे प्रदेश में कोरोना नियंत्रण उपायों पर करेंगे समीक्षा बैठक। जेपी नड्डा ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों संग की थी बैठक। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर किया वार, कहा संकीर्ण मानसिकता के लोगों को जनता ने नहीं सौंपेगी सत्ता। जेपी नड्डा ने किसानों के बीजेपी सरकार के साथ होने का दावा किया, बोले यूपीए सरकार की तुलना में सरकार कृषि पर खर्च कर रही दोगुना। बिहार के सिरसा में आरजेडी का प्रदर्शन, जाति जनगणना की मांग को लेकर आवाज की बुलंद। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, मई सरकार में आरगा ज्ञानेंद्र को मिला गृह मंत्रालय। कर्नाटक में मंत्री सुनील कुमार को मिला ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार, नागेश को मिला प्राथमिक शिक्षा विभाग। राजकुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, बिना समन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, पूरे इलाके की घेराबंदी। नोएडा के सेक्टर 122 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का विरोध, थाली बजाकर बच्चों महिलाओं ने नीलामी पर रोक लगाने की मांग की। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में किसान की हत्या, पुलिस को गला दबाकर हत्या का शक। अलवर में ऑनलाइन सट्टा किंग समेत 7 गिरफ्तार, 21 लाख रुपए नकद बरामद। मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई पर किया हमला, पैसे के लेन देन में वारदात, घायल करने के बाद भागा आरोपी। बाड़मेर में मां ने 6 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को फंदे पर लगाया, वारदात के बाद खुद दी जान, दहेज प्रताड़ना का आरोप। राजस्थान के जालौर में मुठभेड़ में
1 लाख के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत, एक घायल, बेकाबू दूध टैंकर ने कुचला। यूपी में कोरोना काल में भी गोपालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। मुजफ्फरपुर में छेड़खानी के आरोपी को पंचायत में चप्पलों से पीटा गया, पीड़ित महिला ने पीटा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के पन्ना में मछली पकड़ने के दौरान हटा डायनामाइट, 3 मछुआरे घायल, 2 की हालत गंभीर।